अस्सलाम वालेकुम, अहमद नदीम फ्रॉम N4.ai। तो आज हम बात करते हैं कि व्हाई यू नीड एनर्जी मॉनिटरिंग फ्रॉम N4.ai। एनर्जी मॉनिटरिंग एक पहला स्टेप है जो हमें आगे हेल्प करेगा अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए और उसके जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको कम करने के लिए। आपके पास हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, आप अपनी इनएफिशिएंसीज को डिटेक्ट करें मॉनिटरिंग के थ्रू, और फिर इन इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए आपने फिर कोई ना कोई इंटरवेंशन करनी है, कोई ना कोई इकदाम उठाना है। इनएफिशिएंसीज कैसे डिटेक्ट होंगी? बेंचमार्किंग करके। तो आपने एनर्जी मॉनिटरिंग करनी है, बेंचमार्किंग के थ्रू इनएफिशिएंसीज डिटेक्ट करनी है, और फिर उन इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए कोई ना कोई इकदाम उठाना है, कोई ना कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कोई ना कोई इंटरवेंशन करनी। ट्रीज हैं उसके अंदर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आती है मशीन्स की ना, मशीन्स बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में जारी होती हैं, मोटर्स ओवरलोड। अब ये सब रीज़न क्या है कि वर्कर्स जो है ना वो ओवरलोडिंग करते हैं। वर्कर्स अपना टाइम बचाने के लिए या अपनी एफर्ट बचाने के लिए मशीन्स को ओवरलोड करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब एनर्जी मॉनिटरिंग आपको ये भी करने में हेल्प करती है। अब N4.ai सिर्फ ये नहीं है कि आपको एनर्जी मॉनिटरिंग आपको सिर्फ ये बता दिया कि जी ये मशीन या मोटर जो है ये 10 यूनिट इस्तेमाल करी है, आपको अलर्ट्स देती है, आपको नोटिफिकेशंस देती है, आपको यानी कि इवन SMS के थ्रू आपको बताती है कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है जितनी होनी चाहिए थी या कम हो रही है। इवन कई जगह ऐसा होता है कि आपके पास 20 एक जैसी मशीन्स पड़ी हैं जिनको हर वक्त ऑन होना चाहिए, 24 घंटे चलना चाहिए। उनमें से कोई मशीन अगर बंद होती है तो आपको N4 का हमारा जो डैशबोर्ड है, एनविज है, उसके ऊपर अलर्ट आएगा। आपको मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपको अलर्ट आएगा कि आपकी ये मशीन बंद है जिसको इस टाइम पे ऑन होना चाहिए। तो आप स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, आपके जो वर्कर्स हैं उनको 8 घंटे अगर काम करना चाहिए और वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा एनर्जी मॉनिटरिंग से? क्योंकि आपकी मशीन्स ही नहीं इस्तेमाल हो रही होंगी। वर्कर्स ने किस तरह काम करना है? मशीन्स के थ्रू। तो मशीन्स ही नहीं चलाएंगे तो कैसे काम कर रहे हैं? तो आपको मशीन की प्रोडक्टिविटी से वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी पता चलेगी। तो आपके पास बेंचमार्किंग होगी कि इतने घंटे काम होना चाहिए था लेकिन इतने घंटे हुआ है। तो आपको लो प्रोडक्टिविटी का भी पूरा एक एनालिसिस जो है ना वो N4.ai के थ्रू, हमारे एनविज सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है। जो ये डाटा है एनर्जी का, ये बिजनेस एनालिटिक्स में भी हेल्प करता है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसका जो ये एक यूनिट है इस प्रोडक्ट का, वो कितने में कॉस्ट करता है, उसके अंदर आपको एनर्जी का भी डाटा चाहिए ना कि इसमें एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें 25 to 30% एनर्जी की कॉस्ट है, वो इंक्लूड करने के लिए आपको एनर्जी का डाटा चाहिए। तो वो भी जो है ना N4.ai के थ्रू आप वो डाटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने मुख्तलिफ बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट, आपके सोलर लगा हुआ है और जो आपके पास सोलर का ऐप है, जो सोलर का इन्वर्टर ऐप आपको साथ मिलता है, वो ऐप आपको ये तो बताता है कि आज आपके सोलर ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना करना चाहिए था वो नहीं बताता। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ML मॉडल्स यूज़ करके तो ये भी निकालते हैं वेदर का डाटा यूज़ करके कि इतनी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी सोलर की, इतना सोलर को आज यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं किए। तो वो भी आपको N4.ai के हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लगता है। आपके पास जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल की टीम है, वो जनरेटर्स को अब्यूज़ करते हैं। लोड शेडिंग होती है तो वो जनरेटर ऑन करते हैं, लेकिन जब लाइट आ भी जाती है, जब यूटिलिटी लेस्को से बिजली आ भी जाती है, तब भी जनरेटर ऑफ नहीं करते हैं, वो उसमें काली बरतते हैं। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए जो है ना वो मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जनरेटर ऑन है लेकिन अगर वहाँ से यूटिलिटी से बिजली आ रही थी तो फिर जनरेटर क्यों ऑन है? तो इसको भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको ये हमारे डैशबोर्ड के थ्रू आपको वो चीज़ मिलती है। अब बैटरीज जो हैं वो सिर्फ बैकअप नहीं रही हैं, और बैटरीज जो है ना वो अब यूज़ होंगी आपके एक ऑप्शन के तौर पे। जनरेटर की जगह पे बैटरीज चलेंगी क्योंकि बैटरीज की प्राइसेस इतनी कम होती जा रही हैं कि मेक सेंस कर रहा है कि आप दिन के टाइम पे सोलर पे बैटरीज चार्ज करें और रात के टाइम पे उन्हीं बैटरीज को यूज़ करके अपना रात का जो कंजम्पशन है उसको करें। तो आपको जनरेटर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जनरेटर से बहुत सस्ता यूनिट आपको बैटरीज पे पड़ेगा। अब बैटरीज कितनी चार्ज है, बैटरीज पे कितना लोड है, बैटरीज कितना कर रही हैं, क्या हिसाब किताब है, उनका SOH क्या है, SOC क्या है, वो सब आपको फिर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उसमें से पता लग चलता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट में बताएं और हमारी टीम आपको जवाब देगी। बहुत शुक्रिया।